गुड मॉर्निंग। आज हम जो रिलीज करने वाले हैं ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है, अक्सर दिक्कत होती है, ये परेशानी होती है और वो होती है एंजाइटी, वरी। हमें चिंता सताती है कि कैसे होगा, कैसी चीजें होंगी जीवन में, कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी। हम हमेशा फिक्रमंद होते हैं, हम हमेशा आने वाले कल के बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि हम अपने आज को, इस मोमेंट को पूरी तरह से नहीं जी पाते। और आज के सेशन में हम इसी फीलिंग को, एंजाइटी को, वरी को हम पूरी तरह से रिलीज कर देंगे। सो आज के सेशन को पूरी तरह से आप अपने अंदर उतरने दीजिएगा। पूरी तरह से जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ उसे अपनी जिंदगी में, अपने इस मोमेंट में उतरने दीजिएगा। और याद रखिएगा कि जब हम प्रेजेंट में होते हैं, जब हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा अटेंशन, हमारा पूरा फोकस जब प्रेजेंट में होता है तो हम वो सारे एक्शन ले पाते हैं जिससे हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। और इसके लिए आज हम एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। हम इस सेशन में फील करने वाले हैं कि लाइफ कितनी ब्लिसफुल है, कि लाइफ कितनी सुंदर है। सो रेडी हो जाइए और अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दिल पे एक हाथ रखेंगे और फील करेंगे अपने आप को, इस मोमेंट को। चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लेकर आएंगे। हम कुछ रिलीज कर रहे हैं, चेहरे पे स्माइल रहना हमेशा अच्छा होता है। तो धीरे से एक सांस लीजिए अपनी नाक से, इसे रोकिए और अपने मुंह से आराम से छोड़िए। एक बार फिर से पीस को इनहेल करें और एफर्ट को एक्सहेल करें। चेक इस प्रोसेस में, जब हम इनहेल कर रहे हैं पीस को, सिर्फ सुकून, शांति हमारे नोज से होते हुए हमारी बॉडी तक जा रही है। और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, जो भी हम संघर्ष कर रहे हैं, जो भी एफर्ट मार रहे हैं, जो भी हमारे लिए नहीं है, सब हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। अपनी बॉडी को कहिए, आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूं। इस समय, इस मोमेंट में आई एम सेफ, अपने आप से कहिए है। और अब चिंता से बात करेंगे हम। डियर एंजाइटी, मैं रेडी हूं तुम्हें सुनने के लिए। तुम्हें अब चिल्लाने की जरूरत नहीं है मेरा ध्यान अपने तक लाने के लिए। तुम्हें बार बार मेरे दिमाग में आने की जरूरत नहीं है अपना ध्यान मुझ तक लाने के लिए। मैं इस चिंता से इस वक्त पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ मिल रहा हूं। और नोटिस करिए आपके किस पार्ट में बॉडी के एंजाइटी रहती है। कौन सी एक चिंता है जो आपको सबसे ज्यादा सता रही है? क्या वो हेल्थ से रिलेटेड है?
क्या रिलेशनशिप में कहीं कोई चिंता है? करियर में कोई परेशानी है? या पैसों से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है? जो भी वो चिंता है उसके बारे में सोचें, लेकिन चिंता के साथ बहना नहीं है। देखना है कि जब वो चिंता के बारे में आप सोचते हो तो कहाँ पे सेंसेशन होती है, किस मोमेंट में आपको वो सेंसेशन फील होती है। चेस्ट में, आपके दिल में, स्टमक एरिया में, गले पे, या हेड पे? कहाँ फील हो रही है आपको वो एंजाइटी? उसको जज नहीं करना है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और अब हम अपने अवचेतन मन से बात करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करेंगे, बहुत आराम से। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए, डियर सबकॉन्शियस माइंड, थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इतने सालों से तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हुए आए हो, थैंक यू फॉर दैट। आई नो ये चिंता तुमने मुझे सेफ रखने के लिए क्रिएट करी है। तुम मेरा ध्यान रखना चाहते हो, इसलिए तुम बार बार चिंता के रूप में ये फीलिंग मुझे देते हो। और आज मैं रेडी हूं ये समझने के लिए कि तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। आज मैं रेडी हूं इस चिंता को पूरी तरह से देखने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। और अब कहिए, हम सॉरी उन सारे टाइम्स के लिए जहां पर मैंने ये माना कि मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आई एम सॉरी। मैं अपने आप को माफ करता हूं कि मैंने हमेशा अपने फ्यूचर को बुरी तरह से ही देखा, वर्स्ट केस सिनेरियो ही इमेजिन करा। मैं अपने फ्यूचर को अच्छे से भी तो देख सकता था, बेस्ट केस सिनेरियो भी तो देख सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने हमेशा अपने फ्यूचर को पूरे तौर पे ही देखने की कोशिश करी। थैंक यू, थैंक यू मुझे प्रिपेयर करने के लिए, कोशिश करने के लिए। मेरे अवचेतन मन, आई नाउ चूज टू ट्रस्ट यू। तुमसे डरने की बजाय तुम पर विश्वास करने के लिए मैं रेडी हूं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवरी चाइल्डहुड मोमेंट। बचपन में मेरे साथ इतनी सारी मेमोरीज बनी जहां पर मुझे फील हुआ कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, मुझे सुना नहीं गया, या मैं असुरक्षित हूं। मैं उन सारे लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे ये अश्योरेंस नहीं दिया, जाने या अनजाने में। मैं
हूँ, सब लोगों को माफ करता हूँ। थैंक यू मुझे ये सिखाने के लिए कि सर्वाइवल जरूरी होता है, और वो भी मेरे बचपन में ही सिखा दिया। अब तुम्हें इतना अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यकीन करने की जरूरत है कि जो भी होगा बढ़िया होगा। वो ईश्वर, वो भगवान जिस पर मैं यकीन रखता हूँ, वो मेरे साथ है, और वो जो भी करेगा मेरे लिए बेस्ट करेगा। आई एम सॉरी मेरे सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने के लिए कि जब मैं कंट्रोल करता हूं किसी चीज को तो मैं सुरक्षित होता हूं, जब कंट्रोल नहीं होता तो मैं सुरक्षित नहीं हूं। मैं अपने आप को माफ करता हूं ओवर थिंकिंग के लिए, माइक्रो मैनेज करने के लिए अपनी खुद की जिंदगी को, छोटी छोटी चीजों पर अपना पूरा अटेंशन लेकर जाने के लिए मैं खुद को माफ करता हूं। थैंक यू मुझे दुख दर्द से बचाने के लिए। हाय रिलीज। मैं जाने दूंगा आज जितना भी बर्डन मेरे कंधे पे रखा है, जितनी भी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पे रखी है, उस सब को मैं आज रिलीज करता हूं, पूरी तरह से रिलीज करता हूं। आई एम सॉरी फॉर द टाइम आई बिलीव कि मेरी क्षमता, मेरी वर्थ डिपेंड करती है दूसरे लोगों के अप्रूवल पे। मैं अपने आप को माफ करता हूं कि मैंने अपने आप को जकड़ दिया, छोटा कर दिया, या बहुत ज्यादा मेहनत करी ताकि दूसरे मुझे एक्सेप्ट कर सके। थैंक यू डियर सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ रहने के लिए। और आज मैं खुद अपने साथ हूं। आई एम सॉरी फॉर कैरिंग ओल्ड इमोशनल शॉक। बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने मुझे एक शॉक दिया इमोशनली, और इससे मेरे अवचेतन मन में कहीं कुछ गहरा बैठ गया। और आज मैं अपने आप को माफ करता हूं इतने सालों तक उस इमोशनल ट्रॉमा को अपने साथ लेकर चलने के लिए, उस भारी बोझ को अपने साथ लेकर चलने के लिए। मैं खुद को माफ करता हूं। मुझे आज तक सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर सबकॉन्शियस माइंड। विपत्ति, डेंजर जा चुका है, और मैं सुरक्षित, सेफ महसूस कर रहा हूं। आई एम सॉरी इतने सालों से जो मैंने
एंजाइटी अपने साथ लेकर चल रहा हूं। और ये सिर्फ मेरा नहीं है। मैंने अपने माँ बाप, दादा दादी, वो पता नहीं कितने सालों से, कितने पूर्वजों से ये चिंता चली आई हुई है। जाने अनजाने में ये चिंता चली आई है, और उसको मैं आज देख पा रहा हूं। मैं ऑनर करता हूं मेरे पूर्वजों ने जो स्ट्रगल करी, मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, उन्होंने जो भी स्ट्रगल करा अपने जीवन में, और जिनकी वजह से मैं यहाँ आज पहुंचा हूं, मैं ऑनर करता हूं। थैंक यू। उनकी वजह से जो मुझे हिम्मत मिली, जो मुझे हौसला मिला, उसके लिए धन्यवाद। और आज मैं पीस, शांति, सुकून, रिलैक्स ये फील कर रहा हूं इस मोमेंट में। और यही आज से मेरी सच्चाई है। और अब मेरे साथ बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे सबकॉन्शियस माइंड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे सुरक्षित रखने के लिए। मैं इस बॉडी में पूरी तरह से सुरक्षित हूं। मैं जिंदगी के द्वारा सपोर्टेड हूं। मैं अपने आप पे विश्वास करता हूं, रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए नहीं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मेरी जिंदगी वही है जो मैं महसूस कर रहा हूं। और इस वक्त मैं सुकून, शांति, अपनापन ये महसूस कर रहा हूं। मैं अपनी हर सांस से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं। और ये शांति, सुकून मेरा नेचुरल स्टेट है। इसमें मैं पूरे दिन रहता हूँ, हर पल रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। शांति से मेरा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से फेमिलियर है। बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मेरे अंदर शांति है। और ये मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं यही हूं। आई चूज काम, शांति, अगेन एंड अगेन, पीस, अगेन एंड अगेन। और अब एक और गहरी सांस लें, रिलीज। और अब इस शांति को जो आप महसूस कर रहे हैं, इसके साथ बने रहें। फील करिए अपनी बॉडी में।
और बताइए, कैसा लग रहा है महेंद्र जी? कैसा फील कर रहे हैं? जी सर जी, अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड के कारण। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्यों है सर? क्योंकि सर ये नेगेटिव वर्ड्स ना, मतलब हमको ये सब चीजें समझ में आ गई है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिविटी मेरे अंदर आए, पॉजिटिव वर्ड्स मेरे पास रहे, वो चीज चाहता हूँ, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। अच्छा, समझा। तो जी जब आप जब आप देखिए, अभी ना एक एक आप जो छोटी सी गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे परमिशन दें तो। जी जी जी। अभी आप क्या कर रहे हो ना, आप जबरदस्ती पॉजिटिविटी को लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको एक बहुत कमाल की चीज अपने बारे में पता चल गई कि मैं तो नेगेटिव वर्ड से भरा हुआ हूं। तो आप क्या कर रहे हो? आप जबरदस्ती पॉजिटिविटी को लाने की जरूर कोशिश कर रहे हो, है ना? जी और ये जी कौन सी फीलिंग है, अगर आप इसको नाम दोगे तो? डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन मतलब वो आ नहीं रही, बट मैं कोशिश कर रहा हूं बार बार लाने की, तो इसलिए अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। यही हो रहा है। जी। तो सर, आप ऑलरेडी पीसफुल हो, आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो, आपको लाने की जरूरत नहीं है। आप जितना कोशिश करोगे ना, जितना हाथ पैर हम मारते हैं, उतना मुश्किल होता है। जब हम एक जगह शांति से बैठ जाते हैं ना, कि मैं पीस हूं, मैं वो हूं जो कुछ भी बाहर चल रहा हो, लेकिन अंदर मैं पीसफुल हूं, मैं खुश हूं। जब आप खुद को ये बोलते हो, और मैं कोशिश नहीं करता पीस को लाने की। पीस खुद मेरे पास है, वो अंदर है, उसे बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है। आपको सिर्फ उस पर फोकस करने की जरूरत है। अभी जाने अनजाने में हो ये रहा है कि फोकस जो है वो बार बार नेगेटिव चीजों पे ही है, और पॉजिटिव चीजों को लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी में पॉजिटिव चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट में अभी पॉजिटिव फील करा सकता हूँ। ये प्रैक्टिस हम करते हैं। मुझे बताइए, बचपन से लेकर बड़े होते तक आपके परिवार में ऐसा क्या था जो आपको बड़ी खुशी देता था? आपके परिवार में भाई बहन है? भाई हैं दो। भाई हैं। भाई के साथ आप बचपन में ऐसा क्या करते थे जो बड़ा ही खूबसूरत है? क्या करते थे आप बचपन में भाई के साथ? कहीं खेलने जाते थे? बचपन की चीजें याद करिए, जो पहली मेमोरी आ रही है। कहीं खेलने जाते थे, गर्मी के मौसम में आम खाते थे, कुछ ऐसा खेलते थे, कुछ ऐसा करते थे, किसी कोई शरारत करते थे, क्रिकेट खेलते थे? क्या करते थे आप बचपन में जो आपको बड़ी खुशी मिलती थी, जो बड़ी फेवरेट चीज थी भाई के साथ? खेलना खेलना ही है सर। क्या खेलते थे? कौन? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट। आप क्या करते थे, जी। बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? मैं दोनों करता था। अच्छा, आप दोनों करते थे। और आपको बैटिंग करने में ज्यादा मजा आता था, बॉलिंग करने में ज्यादा मजा आता था? बैटिंग। बैटिंग करने में मजा आता था। तो जब भाई आपको बॉल डालते थे और उस पर जब चौका लगता था, आपको याद है आपने कभी चौका मारा हो, छक्का मारा हो, 2 रन लिए हो जो बहुत ही कमाल के थे? कुछ ऐसा किया था जी आपने? जी जी। उस मोमेंट में जाइए, अपनी आंखें बंद करें, उस मोमेंट में जाइए, और जो सबसे फेवरेट मेमोरी है ना आपकी, उसके बारे में सोचिए। क्या हो रहा था, और मुझे बताते जाइए क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly। शाम का वक्त था, दिन का वक्त था, पूरा डिटेल में बताएं। डिटेल में सर, डिटेल में यही है हम्म। कि शाम का वक्त था सर। वो कभी हम्म। भी हम लोग खेला करते थे, तो शाम का वक्त हुआ करता था, शाम 4 बजे, शाम 4, 4:30 जैसे जैसे बचता था, हम लोग और खेल में ढलते जाते थे, और वो बॉलिंग कर रहे थे। जैसे ही मतलब मारते थे, तो बहुत अच्छा, मतलब उस समय की जो खुशी होती थी, हम इंतजार करते रहते थे कि कब 4 बजेगा, कब चार अब स्कूल से बजेगा आना, उसके बाद इंतजार करते रह। जी हाँ। जी जी, इंतजार करते थे कि वो खेल, मतलब वो टाइम कब आएगा जब खेलेंगे। हाँ, जी। तो 4 बजे का बहुत वो इंतजार वो रहता फिर था। वो पल जो बहुत आनंद था, हर दिन, मतलब वो आदत बन चुका था। हाँ जी।
हाँ, और जब जब 4 बजे की वो जो आदत थी, और जब 4 बजे जाते थे, तो 4 बजे से कितने बजे तक खेलते थे आप? 4 से 6, 6 बजे तक, जितना देर तक शाम नहीं हुआ तब तक खेलते थे हम लोग। तब 4 से 6 खेलते थे और खूब खेलते थे, बढ़िया मजे से खेलते थे, है ना? जी जी, बहुत आनंद लगता था खेलने में। बहुत आनंद लगता था। अब आप देखो, एक कमाल की चीज आपको साथ मैंने करी अभी। जैसे ही आप उस मोमेंट में गए और आपने कहा आनंद लगता था, ठीक है? अब ये जो आनंद था, ये जी आनंद वर्ड कहाँ से निकला? ये आनंद कैसे आया आपके मुंह पे? ये पॉजिटिव चीज थी, और आपने जैसे ही इसके बारे में बात करी तो आपके चेहरे पे स्माइल आ गई। आ गई ना? उस जी जी मोमेंट में आप जैसे ही गए तो आपने क्या बोला? आनंद आता था। 4 बजे का तो बड़ा इंतजार रहता था। ये होती है खुशी, ये होता है पीस। जी जी। इसको लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी। नहीं नहीं। आपने क्या करा? आपने वो मेमोरी को रिकॉल करा, उस मेमोरी के बारे में सोचा जिसने आपको खुशी दी थी, और आप तुरंत आनंद में चले गए। चले गए ना? जी जी। अब आपको कोशिश करनी पड़ी अनकंफर्टेबल। आप थोड़ा भी अनकंफर्टेबल हुए उस सिचुएशन में? नहीं। नहीं हुए ना? यही करना है हमें। हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम जबरदस्ती वो चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जीवन में थी ही नहीं। कि मैं अपने आप को मैकेनिकली बोलूं कि मैं तो पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव नहीं करना। अपने जीवन में जाइए और उन चीजों पे ध्यान दीजिए जिसने आपको खुशी दी है। आप अपने आप आनंद में चले जाओगे। अपने आप आपको आनंद आने लगेगा। पर हम क्या करते हैं दिमाग में? हमारे दिमाग में हम क्या करते हैं? हमारे दिमाग में हम अक्सर ये बोलते हैं, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, और यही गड़बड़ है। यही गड़बड़ है। क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो अभी आपकी एनर्जी सर कौन सी है? थोड़ा सा जी, हम बहुत मतलब एक्साइटेड और खुश हैं सर कि हमें ना मतलब फॉरगिवनेस मिल गया ना, हमको लग रहा है कि इससे मैं किसी भी समस्या से लड़ सकता हूँ। और वाह। दूसरा है सर, ये ग्रेटिट्यूड मिल गया पर, जी, प्रेजेंट फ्यूचर और मतलब प्रेजेंट फ्यूचर और प्रेजेंट में आने की, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। बहुत और बढ़िया। ईएफटी में तो हमने सीख लिया सर कि इम्प्रेशन था मेरे अंदर, तो उस पे डिसिप्लिन और इम्प्रेशन पे काम कर रहा हूँ। और हमको लगता है कि यही तीन तीन चीज मुझे कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाई फ्रिक्वेंसी जाने तो क्या बात है, मैं क्या बात इसी है, पे बहुत बहुत बढ़िया। ज्यादा भरोसा कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने आप को हर दिन के लिए और रेडी मैं करो। अब कोशिश कर रहा हूँ सर कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ सर कि ये फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों चीज मुझे मिल गया, वो तो डिसिप्लिन सेशन से ही, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश कर रहा हूँ और मुझे रेल ऑफ मैजिक में पहुंचना है सर। यही दोनों बात। वाओ। दिस इज ग्रेट सर, दिस इज रियली रियली ग्रेट। कि आपको पता चल गया है कि फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट है। और फॉरगिवनेस अगर आपके लिए जी इंपॉर्टेंट है ना, तो कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन में जिसके लिए आप खुद को या दूसरों को माफ नहीं कर पाए थे पहले। जी जी, यही होता था, हमको खुद पता नहीं था सर, मतलब खुद किए हैं लेकिन इतना स्पेशली इतना डीप नहीं पता था। ये जो जीवन है ना, ये जी जितना जी जी बाहर है उतना ही अंदर भी जी है। अपना जी जीवन जी जी सर जी जितना बाहर है उतना ही अंदर है। और जी हमें ये सिखाया गया कि बाहर की दुनिया में कैसे हमें अपने आप को सही रखना है। ये तो हमें सिखाया गया। पर जी हमें ये कभी नहीं सिखाया गया कि जी अंदर की दुनिया में कैसे अपने आप को रखना है, कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे फॉरगिवनेस जी करना है, सर जी कैसे ग्रेटिट्यूड देना है। हम अक्सर ना, हमारे पास जीवन में बहुत कुछ होता है। हमारे पास जीवन में इतना कुछ होता है जिसके लिए अगर हम धन्यवाद देना तो हमारी सांसें कम पड़ जाएं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो जी महीने सर का 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, और वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, मैं 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा पा रहा। और मेरे पास जी ऐसे जी लोग भी आते हैं जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही अद्भुत है। जी जी। तो ये कहाँ हो रहा है? ये सब और यहाँ हो रहा है। ये सब अंदर हो रहा जी 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 जी। है ना? सो बहुत जरूरी है ये जो मैं बहुत हीलिंग कर। मजा आ रहा है, बहुत मतलब हमको लग रहा है कि मतलब जी एकदम
बहुत क्या बोले सर, हम अपनी फीलिंग को बता नहीं सकते कि मतलब इस नहीं नहीं, लेवल बताइए ये बताइए मतलब फीलिंग। मत, जब आप फीलिंग अपनी बताएंगे ना, अब आप ग्रुप में भी बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भरोसा नहीं दे पाता, उन्हें खुद पे विश्वास नहीं होता। कई बार जब दूसरों के रिजल्ट वो सुनते हैं, मुझे जैसे आपने वन ऑन वन बताया, आप ग्रुप में भी बताइए, आप अपनी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि जब आप ये करेंगे तो और लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और इस दुनिया को अगर हमें खूबसूरत बनाना है, इस दुनिया को वैसा बनाना है जिसमें हर कोई अपनी दुनिया को बहुत खूबसूरत तरीके से जी रहा हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम ये सारी चीजें ना लोगों तक शेयर करें। तो बिल्कुल बताइए, जो सुनना चाहता जी है सर, उसको आज जरूर से बताइए। 3 महीने पहले सर, 90 दिन पहले सर, जी। आज से 3 महीने पहले सर मैंने ग्रेटिट्यूड को समझ गया था कि क्या होता है, मतलब ये अफर्मेशंस क्या होते हैं। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया सर, अफर्मेशंस के सारे मतलब वो मैंने समझा, सिर्फ समझा, और वो अनुभव भी कर दिया 3 महीने के अंदर अंदर हम्म। कि मतलब मनी चेस करना क्या होता है, टारगेट करना क्या होता है। जब हम्म। मैंने सब कुछ करके देखा जल्दी सफलता के लिए, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ। बाद में अंतिम में पता चला कि पैशन और डिसिप्लिन के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत कमाल के जी जी रियलाइजेशन सर, होते तो हैं अब इस हमको जर्नी में। लग रहा है कि ये 3 और हम्म। जी 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 जी, इस जर्नी को मैं, तो ये 3 महीने में मैंने अनुभव कर लिया है सर। उसके बाद हमको लग रहा है फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों से हम बहुत आगे निकल सकते हैं। मुझे ये पूरा उम्मीद, पूरा भरोसा है सर, और ये हम लगातार करते आ रहे हैं, बहुत अब बढ़िया। करेंगे भी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप शेयर मार्केट में है ना? आप ट्रेडिंग के काम में है ना? जी जी जी, आज स्पेशल हम करते हैं, इंटरनेशनल फॉरेक्स वर्ल्ड में करते हैं सर, अच्छा। तत्काल में। अच्छा। अच्छा। तो आप, आपका अपना काम है या आप जॉब करते हैं? नहीं सर, ये अपना खुद का है बिजनेस। अपना खुद का काम है। तो आप सुबह का वक्त, शाम का वक्त जो है वो अपने लिए निकाल लेते हैं। इंटरनेट पे ना, मैं तो यहाँ पे लिमिटेड टाइम की वजह से लिमिटेड चीजें कर पाता हूँ, बट इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, जिन्हें आप सीखेंगे, तो आप अपनी जो स्पीड है ना। मुझे लगता है कि सर इससे, इसके अलावा मैंने मतलब ये कॉमन चीज पता चल गया सर, इसके अलावा हमको लगता है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। ऐसा बहुत लगता है बढ़िया। मुझे। अब हम्म। हम इसको कैसे बोल सकते हैं सर कि मतलब हम कोई भी चीज अनुभव करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको फॉरगिवनेस अच्छा लगे, तो हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करके देखते हैं कि वास्तव में अच्छा है या नहीं। अब मैं ग्रेटिट्यूड मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसको प्रैक्टिस करके मैं फील करता हूँ, और उसका रिजल्ट क्या मिलता है उसके बाद जो आज डिसाइड करता हूँ, 21 दिन के बाद सोचता हूँ कि क्या राइट। होगा नहीं होगा। राइट। जी, राइट। अनुभव कर। जी राइट। 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 देखो, अनुभव पे ना, और मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसमें जब मैं आया ना, तो मेरे मेरे लिए जो एक बहुत बड़ा रीजन था वो यही था, अनुभव ही था कि मेरे को कैसा महसूस हुआ करने के बाद। और ये कोई और नहीं बता जी सकता, ये आप खुद बता सकते हो कि मैंने कैसा महसूस जी किया। जी और वो बहुत कमाल की चीज है जो आपने महसूस करी है। प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। जितना आप ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, उतना तेजी से आप आगे बढ़ोगे। तो करते जी रहिए सर। ये प्रैक्टिस। जी सर, जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, मोस्ट वेलकम। एंड कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। बाय।